ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपका पासपोर्ट आपकी भारतीय नागरिकता का सबसे बड़ा सबूत नहीं है? अगर पासपोर्ट भी नागरिकता साबित नहीं करता तो आखिर कौन सा दस्तावेज करेगा? पासपोर्ट से नहीं तो क्या एनआरसी से मिलेगा नागरिकता का प्रमाण? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर विदेश मंत्रालय ने ऐसा क्या कहा जिससे पासपोर्ट को लेकर नई बहस छिड़ गई है। क्या सच में पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है? कानून क्या कहता है? एनआरसी की चर्चा फिर क्यों होने लगी है? और अगर भविष्य में नागरिकता साबित करनी पड़ी तो किन नियमों के आधार पर फैसला होगा? पूरी जानकारी आसान भाषा में आपको समझाते हैं। दरअसल हाल ही में विदेश मंत्रालय की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि भारतीय पासपोर्ट अपने आप में भारतीय नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं माना जाता। इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक नई बहस शुरू हो गई है। ज्यादातर लोगों की यही सोच रही है कि अगर किसी व्यक्ति के पास भारतीय पासपोर्ट है तो वो निश्चित रूप से भारतीय नागरिक होगा, लेकिन कानूनी स्थिति इससे थोड़ी अलग है। असल में पासपोर्ट मुख्य रूप से विदेश यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। ये सरकार की ओर से जारी होता है और आम परिस्थितियों में इसे भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है। लेकिन भारतीय कानून में कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी भी हैं जहां गैर भारतीय नागरिक को भी भारतीय पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। यही वजह है कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता है। अगर कानून की बात करें तो 1967 के पासपोर्ट एक्ट की धारा 20 में सरकार को विशेष परिस्थितियों में किसी विदेशी नागरिक को भी भारतीय पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने का अधिकार दिया गया है। यानी कानून में ऐसी संभावना पहले से मौजूद है कि कुछ मामलों में गैर नागरिक के पास भी भारतीय पासपोर्ट हो सकता है। इसी आधार पर 2013 में मुंबई हाई कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में कहा था कि पासपोर्ट अपने आप में नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं माना जा सकता। पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव ने भी इसी विषय पर कहा था कि सामान्य परिस्थितियों में विदेश यात्रा के दौरान पासपोर्ट धारक को उसी देश का नागरिक माना जाता है, लेकिन अगर नागरिकता को लेकर विवाद हो, धोखाधड़ी का मामला हो या माता पिता के आधार पर नागरिकता तय करनी हो, तब फैसला नागरिकता कानून के अनुसार होता है, केवल पासपोर्ट के आधार पर नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पासपोर्ट अंतिम प्रमाण नहीं है तो नागरिकता साबित कैसे करें? इसका जवाब मिलता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। यही कानून तय करता है कि कौन भारतीय नागरिक है, किस आधार पर नागरिकता मिलेगी, किन परिस्थितियों में नागरिकता समाप्त हो सकती है और विवाद होने पर किस कानून के तहत फैसला होगा। मतलब साफ है कि यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठता है तो अंतिम फैसला नागरिकता कानून के प्रावधानों के अनुसार होगा, ना कि सिर्फ पासपोर्ट देखकर। विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद एक बार फिर एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की चर्चा शुरू हो गई है। एनआरसी का उद्देश्य देश के सभी वैध भारतीय नागरिकों का आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करना माना जाता है। हालांकि अभी पूरे देश में एनआरसी लागू नहीं है, लेकिन पासपोर्ट वाले विवाद के बाद कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या भविष्य में नागरिकता के लिए किसी राष्ट्रीय रजिस्टर की जरूरत पड़ सकती है। अगर इसकी पृष्ठभूमि देखें तो ये चर्चा नई नहीं है। 1999 से 2004 के बीच तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और नागरिकों की पहचान को लेकर विचार शुरू हुआ था। इसके बाद 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने नागरिकों को पहचान को मजबूत करने के लिए विशेष पहचान व्यवस्था और एनआरसी पर जोर दिया। लेकिन उसी दौरान आधार परियोजना आगे बढ़ी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने आधार को केवल पहचान का दस्तावेज माना, डॉक्यूमेंट मांगा, नागरिकता का प्रमाण नहीं। हालांकि 2011 की जनगणना के दौरान पहली बार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि एनपीआर तैयार किया गया, जिसमें देश के निवासियों से जुड़ा डेटा एकत्रित किया गया।
फिर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए लागू होने के बाद पूरे देश में एनआरसी को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार पूरे देश में एनआरसी लागू करने की तैयारी कर रही है। इन विरोध प्रदर्शनों और बाद में दिल्ली में हुई हिंसा के बाद एनआरसी का मुद्दा धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद 2024 में सीए के नियम लागू किए गए, लेकिन भाजपा के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में पूरे देश में एनआरसी लागू करने का कोई उल्लेख नहीं था। अब सवाल, इस पूरे विवाद का मतलब क्या है? ये समझना जरूरी है कि विदेश मंत्रालय का बयान ये नहीं कहता कि पासपोर्ट बेकार दस्तावेज है। पासपोर्ट आज भी विदेश यात्रा, पहचान और सरकारी रिकॉर्ड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लेकिन अगर किसी अदालत या कानून के स्तर पर नागरिकता को लेकर विवाद पैदा होता है तो अंतिम फैसला नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर होगा। यही कारण है कि विदेश मंत्रालय के बयान के बाद एनआरसी और नागरिकता के दस्तावेजों को लेकर बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।